मुझे हमेशा बायोलॉजी की क्लास बहुत अच्छी लगती है। इसमें मज़े मज़े के एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं। एक मरतबा मैं बायोलॉजी की क्लास में था तो हमारी टीचर हमें डीएनए पढ़ा रही थी। हमारी टीचर ने हमें बताया कि डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक है हर लिविंग थिंग का, हर जानदार का। इंसान सेल से बनता है, सेल क्रोमोसोम से बनते हैं और क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं। तो डीएनए से हर जानदार चीज़ बनाई जाती है। मैं फौरन समझ गया कि डीएनए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के हम कोई खिलौना बना लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी तरीके से जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए है। पर फिर मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया, और वो ये था कि हमारी यूनिवर्स, हमारी कहकशां, इसका भी कोई डीएनए है। सवाल ये है कि हमारी कहकशां का, हमारी यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। हम जानते हैं कि सूरज मैटर है, जो चीज़ हमें यूनिवर्स में नज़र आ रही है वो मैटर से बनी हुई है। इसी तरीके से गैलेक्सीज जो हैं वो भी मैटर से बनी हुई हैं। डिमिट्री मेंडलीफ एक साइंसदान थे जिन्होंने ये हमें बताया कि दुनिया में 80 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। आज ये तादाद 80 से बढ़कर 100 हो चुकी है, बल्कि 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। जब भी हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है तो हम उसको फौरन पीरियोडिक टेबल में शामिल कर लेते हैं। तो अगर ये एलिमेंट 100 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एलिमेंट एटम से बना होता है, तो क्या 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ एटम हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं? कुछ अरसे तक लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते रहे। फिर लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि एटम के 3 हिस्से होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम हर एटम को देखें तो उसके बेसिक 3 हिस्से हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हमारी तमाम कायनात 100 से ज़्यादा एलिमेंट से बनी है, और वो एलिमेंट्स एटम से बने हैं, और वो तमाम एटम्स सिर्फ इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। तो ये 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल हमारी पूरी कायनात के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ये एक बहुत बड़ी सिंप्लीफिकेशन थी, आसानी थी जो साइंसदानों ने पैदा की। जब हम 1940 से 1960 के बीच में देखते हैं, जब पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आए और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर होने शुरू हो गए। उनके तरह तरह के नाम रखे गए। मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सब एटॉमिक पार्टिकल्स दिखाए हैं। हर रोज़ नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो रहा था। साइंसदानों ने सोचा कि अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाए। उनको 4 चीज़ों पर क्लासिफाई किया गया: उनकी स्पिन, उनका चार्ज, उनका मैस और उनकी लाइफ टाइम। इन 4 पैरामीटर्स पे हमने उनको क्लासिफाई किया और उनको अलग अलग टेबल्स में रखना शुरू कर दिया। पर फिर एक ब्रेक थ्रू हुआ और हमें उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। हमें यह पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो क्वार्क्स जो हैं, हम ये जान चुके हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और वो फर्दर क्वार्क्स छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलते के बनते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हमारे क्वार्क्स हैं। अब तक 6 किस्म के क्वार्क्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम, ये सारे क्वार्क्स के नाम हैं। अप एंड डाउन जो क्वार्क्स हैं, इनसे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं। इसी तरीके से हमें यह भी जानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्या वो भी क्वार्क से बनता है कि नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं बनते, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक और फैमिली है जिसे हम लेप्टॉन्स कहते हैं, वहां से हमारे पास आते हैं। तो मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि आपके पास 6 क्वार्क्स हैं। जनरेशन 1 के 2 क्वार्क्स हैं, फिर 2 जनरेशन 2 के हैं, फिर 2 ही जनरेशन 3 के हैं। पर अगर हम राइट साइड पे आए तो यहाँ पे लेप्टॉन्स हैं। जो सबसे मशहूर लेप्टॉन हम जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन से भारी जो लेप्टॉन्स हैं वो म्यूऑन्स हैं और टॉ हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स से भारी लेप्टॉन्स हैं। और फिर हमारे पास 3 न्यूट्रिनोज आते हैं। न्यूट्रिनोज जो होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, बल्कि ये न्यूट्रल होते हैं। ये भी लेप्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो 6 हमारे पास लेप्टॉन्स हो गए हैं। न्यूट्रिनो स्ट्रीम जो है वो हर रोज हमारी बॉडी से गुजर रही होती है, और ये सूरज से नमूदार हो रहे होते हैं। इनकी सोर्स सूरज होती है। इसी तरीके से न्यूट्रिनो स्ट्रीम जो है वो
एक्सप्लोजन से आ रही होती है, जो कि सुपरनोवा कहते हैं स्टार के एक्सप्लोजन से। तो न्यूट्रिनोज हमारे अंदर से गुजर रहे होते हैं पर हम उनको महसूस नहीं कर सकते। अब तक मैं मैटर की बात कर रहा था। वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं वो या तो क्वार्क से बनी होती हैं या लेप्टॉन से बनी होती है। पर एक और चीज़ भी है यूनिवर्स में जिसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स कहाँ से आती है? वो भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी यूनिवर्स का। तो फोर्स को जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल पे लेके जाएंगे, क्वांटम लेवल पे लेके जाएंगे, तो फोर्स का बिहेवियर बदल जाएगा। मैं आपको फोर्स के बारे में एक एग्जांपल दूंगा और फिर आपको समझ आएगी कि छोटे लेवल पर जाकर, सब एटॉमिक लेवल पर जाकर फोर्स कैसे बिहेव करती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल पर जाकर फोर्स कैरियर्स जो हैं वो फोर्स को जनरेट करते हैं। फोर्स कैरियर्स भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक कश्ती दिखाई गई है जिस पर एक बच्चा खड़ा है और एक बच्चा साहिल पे खड़ा है। अब ये बच्चा एक फोर्स कैरियर यानी एक बॉल जोर से फेंकता है उस बच्चे की तरफ जो कश्ती में खड़ा है। ये बच्चा जैसे ही इस बॉल को कैच करेगा तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी और ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से अगर ये बच्चा दोबारा इस बॉल को साहिल के बच्चे के पास भेजेगा तो ये फिर दोबारा आगे की तरफ जाएगा। ये बॉल जो है ये एक फोर्स कैरियर है, जबकि ये दोनों बच्चे जो हैं ये हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास 4 किस्म की नेचुरल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वीक इंटरेक्शंस हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं। इसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फोर्स होती है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स होती है, यानी ये बड़ी दूर तक अमल करती है। ये उतनी ताकतवर नहीं होती पर ये बहुत ज्यादा फासले पर भी काम। तो वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं ये एटॉमिक लेवल पर जाकर काम करती हैं। इनका थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बड़े पार्टिकल्स में तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ये ज़्यादा फासले पर काम नहीं कर सकती। अगर हम ये भी देखें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ 1 यूनिट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 1/100 होगी, बहुत कम होगी उससे, उसकी ताकत, उसकी इंटेंसिटी। इसी तरीके से वीक फोर्स जो है वो आप देख सकते हैं कि उससे भी कम है, उससे भी कम इंटेंस फोर्स है। और ग्रेविटी की फोर्स जो है वो बहुत ही कम फोर्स है। तो ग्रेविटी जो है ये बहुत मामूली फोर्स है पर ये बहुत ज़्यादा फासले पर काम करती है। हमें मालूम है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे सूरज अपनी एनर्जी बनाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो बीटा डिकेज होते हैं, रेडियो एक्टिव बीटा डिकेज होते हैं, ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 2 पार्टिकल से जनरेट होती है। ये देखें यहाँ पर फर्मियॉन्स हैं। फर्मियॉन्स के बारे में मैंने बता दिया था कि ये मैटर के पार्टिकल्स हैं। ये 12 मैटर के पार्टिकल्स हैं जिनमें क्वार्क्स भी हैं, लेप्टॉन्स भी हैं। 12 मैटर के पार्टिकल्स, तमाम दुनिया का मैटर जो है विजिबल मैटर वो इनसे मिलकर बना है। ये फोर्स कैरियर्स हैं, इनसे फोर्स जनरेट होती है। ये 4 जो पार्टिकल्स हैं इनसे फोर्स जनरेट होती है। और उसके बाद हमारे पास एक हिग्स बोसॉन है जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। तो हमारे पास जो डब्ल्यू बोसॉन और जी बोसॉन ये फोर्स कैरियर पार्टिकल्स हैं, जिस तरह के आपको मैंने दिखाया था बॉल थी, तमाम मैटर के पार्टिकल पर इंटरेक्ट करते हैं और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिज्म आपको पता है कि एक मकनातीस चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। लाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लाइट जो है वो भी इससे जनरेट होती है। हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेडियो वेव्स भी होती हैं, जिसमें लाइट वेव्स भी होती हैं, जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है। तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो फोटॉन्स जनरेट करते हैं। इनके फोर्स कैरियर्स जो हैं वो फोटॉन्स होते हैं, पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते जो कि न्यूट्रिनोज होते हैं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं होते। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन पर असरअंदाज नहीं करती। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और टॉर, उसके अलावा क्वार्क्स जो हैं वो फोर्स कैरियर जो हमारे पास आते हैं वो फोटॉन्स होते हैं। तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो विद इन न्यूक्लियस मौजूद होती है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इकट्ठा रखती है। हमें पता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, तो ये क्वार्क्स के बीच में फोर्स होती है, ये क्वार्क्स को इकट्ठा रखती है। यहाँ पर आपको प्रोटॉन के क्वार्क्स नजर आ रहे हैं, अप एंड डाउन। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स के क्वार्क्स नजर आ रहे हैं जो कि डाउन अप डाउन है। इनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो कि एक फोर्स कैरियर से आती है जिसे हम ग्लूऑन्स कहते हैं। तो ग्लूऑन्स जब एक्ट करते हैं क्वार्क्स के बीच में तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मिलती है। आपका सवाल अब ये होगा
कि यहाँ पर ग्रेविटी तो आई नहीं। ग्रेविटी के बारे में अभी हम ये मालूम नहीं कर सके कि इसका फोर्स कैरियर कौन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्रेविटॉन ऐसे कैरियर पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रेविटी जनरेट करते हैं क्वांटम लेवल पर अभी तक हम इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सके। तो हम अभी ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते और ग्रेविटी का स्टैंडर्ड मॉडल में कोई हिस्सा नहीं है। इस वक्त ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड मॉडल की है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे पूरी कायनात की हर चीज जनरेट होती है। इसमें हिग्स बोसॉन जो है वो रिसेंटली ऐड किए गए हैं। इनकी वजह से तमाम पार्टिकल्स को उनका मैस मिलता है। तो हिग्स बोसॉन जो है ये मैस जनरेट करता है इन पार्टिकल्स का, और तो इसको भी इसीलिए हमने पार्टिकल के स्टैंडर्ड मॉडल में इंक्लूड कर लिया है। हमें यहाँ पर 12 मैटर के पार्टिकल्स मिले, 3 फोर्स कैरियर्स मिले 3 किस्म के, और 1 हिग्स बोसॉन मिला। ये हमारी कायनात के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पर कई ऐसे सवाल हैं जिनको ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है पार्टिकल फिजिक्स का वो जवाब इसका नहीं दे सका। मसलन डार्क मैटर किस चीज से बना है, हम तो सिर्फ विजिबल मैटर की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। इसी तरीके से एंटी मैटर क्या चीज है और वो किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, वो भी इस पार्टिकल स्टैंडर्ड मॉडल में मौजूद नहीं है। मैंने बात शुरू की थी डीएनए से, तो याद रखिए वो एक एग्जाम्पल थी। डीएनए भी एटम से और क्वार्क्स से मिलकर बनता है। तो क्वार्क्स जो है स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल जो है वो डीएनए पर भी एक्ट करता है और वो डीएनए का भी बिल्डिंग ब्लॉक है। वो हमारा भी बिल्डिंग ब्लॉक है, वो इस पूरी यूनिवर्स में मौजूद हर विजिबल मैटर की चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है।